नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी से। बात करेंगे मोबाइल एडिक्शन के बारे में। हर दूसरा व्यक्ति इस वक्त मोबाइल एडिक्शन का शिकार है और जो रिपोर्ट्स आई वो कहती हैं 10 साल बाद हर दूसरे घर में एक व्यक्ति पागल होगा। ये रिपोर्ट चौंकाने वाली भी हैं, हैरान करने वाली भी हैं और डराने वाली भी हैं। आज टीनेजर्स मोबाइल के शिकार हैं। ऑप्टिकल ऑटिज्म के बारे में हमने सुन ही लिया है, डिजिटल ऑटिज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, डिजिटल ऑटिज्म के बारे में। चाहे 5 साल का बच्चा हो, चाहे 10 साल का बच्चा हो या 15 साल का हो, मोबाइल एडिक्शन का शिकार है। डॉक्टर साहब, बच्चे पढ़ाई छोड़कर रात के 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक, सुबह के 5 बजे तक मोबाइल पर हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। किस तरह के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं? देखिए, जो मोबाइल को इतना देखते हैं, उससे उनकी आँखें कमज़ोर होती हैं सबसे पहले, क्योंकि उसकी लाइट पड़ती है आँखों के ऊपर और आँखें उनकी वीक हो जाती हैं, जो मतलब जो एकदम लाइट से हुँ, श्रिंक होना चाहिए जो पार्ट, वो श्रिंक नहीं हो पाता है और अंदर वाली लेयर को डैमेज कर देता है। उसके साथ-साथ जब हम मोबाइल देखते हैं, हम दिन में या रात में कभी भी देखते हैं, तो हमारे पास वो मैग्नेटिक वेव रहती हैं और वो मैग्नेटिक वेव अगर हमसे 1 मीटर दूरी पे रहें, तो इतना असर नहीं करती हैं, जितना वो पास में करती हैं। ठीक है। ये जो वेव है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि ये जो मेट्रो रेल है, उसको भेद जाती हैं और एयरक्राफ्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है, उसको भेद के अंदर चली जाती हैं। जितनी भी टनल्स हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई जाती हैं, उनके अंदर से निकल जाती हैं। तो आप ये मान के चलें कि जो हमारा शरीर बना है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहाँ तक भी ये वेव जाके आँखों के साथ-साथ हमारे ब्रेन को, हमारे कानों को और और ऑर्गन्स को ये नुकसान पहुँचा रही हैं। इवन हार्ट को भी नुकसान पहुँचा रही हैं, क्योंकि उसमें भी एक हमारे यहाँ कंडक्शन मैकेनिज़्म होता है हार्ट में, उसको भी ये इफ़ेक्ट करती हैं। अब इससे क्या-क्या परेशानी, आँखों का मैंने बताया, अब जी, कानों का हम बताते हैं। जो इसको ज़्यादा यूज़ करता है, उसको होता है हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस। जी। हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस जो होता है, वो ये होता है कि हम बात सुन सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। हुँ, अब इसमें जो डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, जजेस हैं या कोई भी है, अगर उसको ये परेशानी बन जाएगी तो अपना काम ठीक से कर नहीं पाएगा, किसी भी ऑफ़िस का काम या कोई भी काम, वो क्योंकि वो बात सुनेगा लेकिन समझेगा नहीं। ये जो है हाई फ्रीक्वेंसी लॉस, अगर हम 1 घंटा यूज़ करते हैं, 1 दिन में, तो हो जाता है। डॉक्टर साहब मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। जैसे ये बच्चे हैं जो 10th में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं या 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, यानी कि वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स भी कम आ रहे हैं। क्लास में सब्जेक्ट पे या जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जब फोकस नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, जिसका नुकसान जो है हमें मार्क्स के रूप में दिखाई देता है और बच्चों के अंदर एक अलग तरह का डिप्रेशन, इरिटेशन वो देखने के लिए मिल रही है। कुछ बच्चे इतने एग्रेसिव हो रहे हैं, यदि आप थोड़ी देर के लिए मोबाइल ले लीजिए तो वो अपने पेरेंट्स पर भी हमला करने के लिए तैयार हैं। यानी आपस में जो लड़ाई झ जो इस तरह की घटनाएँ आ रही हैं। एक घटना भी पहले भी आई थी, बच्चे से जी, मोबाइल फ़ोन लेके रख लिया तो उसने सुसाइड कर लिया या फिर अपने माँ-बाप के ऊपर ही हमला कर लिया। जी। ये इस तरह की जो सिचुएशन है, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनमें देखने के लिए मिल रहा है। बच्चे घर में हाइपर हो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाथ-पैर पटक रहे हैं और वायलेंट हो रहे हैं। ये जो सिचुएशन है, जो अभी आपने कहा ब्रेन पर असर डालती है, तो ये ब्रेन में कहाँ असर डाल रही है, जिसकी वजह से बच्चे इतने एग्रेसिव हो रहे हैं और मोबाइल फ़ोन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? ये जो हमारा पूरा ब्रेन है, ये पूरे ब्रेन के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होता है। हम इसके अंदर जितने भी हार्मोन्स होते हैं, ये उन सब पे इफ़ेक्ट करता है। अगर कोई हम अ, एक्साइटिंग मूवी देख रहे हैं या एक्साइटिंग कोई ऐसा देख रहे हैं, तो एड्रेनालिन हुँ, हुँ। सीक्रेट होता है। एड्रेनालिन हमारे बीपी को बढ़ा सकता है इमीडिएटली और हमारे हार्ट पे इफ़ेक्ट करता है, हमारे सब ऑर्गन पे इफ़ेक्ट करता है। और अगर कोई ऐसी उसमें चीज़ हम देख रहे हैं जिससे और ज़्यादा एक्साइटेशन होता है, तो हम अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं। हुँ,
अनिद्रा होती है। और जितना एक्सपोजर होता रहेगा उसी की वजह से ये हाई फ्रीक्वेंसी लॉस बढ़ता रहता है। आपने स्कूल में देखा होगा कि वहां एक सिस्टम होता है कि आज ये बच्चा अगली सीट पे बैठेगा, ये बच्चा दूसरी, तीसरी, चौथी या लास्ट में बैठेगा। तो वो जो बच्चा लास्ट में होता है वो चीजें सुनता जरूर है लेकिन समझ नहीं पाता है। अभी जो आप स्कोरिंग की बात कर रहे जी थे, जी 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 तो इसका स्कोरिंग पे इसलिए फर्क पड़ता है कि एक तो उसने कोई चीज देखी है उसको भुला नहीं पा रहा है वो, और एक उसके साथ साथ जो उसकी अंडरस्टैंड करने की पावर है वो कम हो रही है। और धीमे धीमे जब एक्सपोजर ज्यादा होता है तो ये डीजेनरेटिव चेंज स्टार्ट कर देता है, और जो ये डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं उनमें डिमेंशिया आता है और उसमें भूलने वाली बीमारी है। बिल्कुल, ये बहुत सारे स्कूलों की शिकायतें हैं मेरे पास में, पेरेंट्स की भी शिकायतें हैं कि बच्चा अब याद नहीं रख पा रहा है। जब यूनिट टेस्ट होते हैं या प्री बोर्ड्स होते हैं, प्री बोर्ड में सब ये समस्या सबसे पहले हमारे सामने निकल कर आई स्कूलों से कि बच्चों की स्कोरिंग नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि बच्चे याद नहीं रख पाए, उन्होंने खूब पढ़ा लेकिन याद नहीं रख पाए। तो डॉक्टर साहब, अब ये जो समस्याएं हैं, पेरेंट्स कैसे निपटेंगे इससे, कैसे बाहर निकलेंगे? क्या अब उनको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर उनको घर पे कुछ इलाज करना चाहिए? नहीं, देखिए जो हमारे 40% यंगस्टर्स हैं, जो एडिक्शन है फोन का, किसी भी चीज का एडिक्शन अगर होता है तो उसको पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जी। एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, साइकोथेरेपी की जरूरत है, और उनको समझाने की जरूरत है। एक डॉक्टर का आश्रय उनको जरूर लेना पड़ेगा, और उसके बाद जो जो चीजें उनको बताई जाती हैं वो उनको समझना चाहिए, अपने बच्चे पे ध्यान रखना चाहिए। और फिर वो जब बच्चे पे ध्यान रखेंगे, उसको कुछ इस तरह की एक्टिविटीज देंगे जिससे मोबाइल फोन उसके हाथ में कम रहेगा, तो हो सकता है धीमे धीमे एडिक्शन लोगों में कम हो जाए। जैसा भी आपने बात कही डॉक्टर साहब, बीच में रोक रहा हूँ, कि अगर मोबाइल फोन कम से कम हाथ में रहे, इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को पार्क में ले जाया जाए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर दिया। आप डांस सिखाइए, सिंगिंग सिखाइए, या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में डाल दीजिए, मतलब किसी न किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर दीजिए, वहां से ध्यान थोड़ा हटाइए उसको। यानी कि एक बार फिर से हमें बच्चों को खेल के मैदान की तरफ लेके जाना पड़ेगा, या फिर कोई ना कोई कल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी मोबाइल से पीछा छूटेगा, कम से कम मोबाइल इस्तेमाल हो पाएगा। फोर्सफुली कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। ये जो मैं समझ पा रहा हूं जो आप कहना चाह रहे हैं, है ना डॉक्टर साहब? तो अब ये यानी कि अब एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, और थेरेपिस्ट की भी जरूरत। तीन चीजें आपने बताई, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और थेरेपिस्ट, तीनों की जरूरत है, तभी इस मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा मिलेगा। अन्यथा आने वाले समय में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आपको अपने बच्चों में दिखाई देंगे, और वो किसी न किसी रूप में समाज के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं, या फिर ऐसे साइको पैदा हो रहे हैं जो कि अलग तरह के क्राइम को जन्म देंगे। एक दूसरी बात मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको ये है कि अधिकतर लोग जब रात में मोबाइल फोन को देखते हैं तो वो सारी लाइट बंद कर देते हैं। सारी लाइट बंद करने से क्या होता है कि जो आंखों के ऊपर रोशनी पड़ रही है, वो जो निंद्रा वाला हार्मोन होता है उसको मेलेटोनिन बोलते हैं। तो मेलेटोनिन हार्मोन पीनियल ग्लैंड से लाइट में सिक्रीट नहीं होता है, उसके लिए प्रॉपर अंधेरा होना चाहिए। तो जब तक हम फोन देख रहे हैं तब तक आप नींद में जा ही नहीं पाएंगे, अनटिल अनलेस आपने कोई सब्सटेंस नहीं लिया है, अल्कोहल जैसे कोई लेता है या कोई ऐसी चीज लेता है सोने वाली, तो फिर तो नींद में जा सकता है। अदरवाइज अगर उसकी नेचुरल स्लीप है तो वो मोबाइल देखता देखता नींद में नहीं जा सकता। एक चीज और आ रही है डॉक्टर साहब निकल कर, टीनेजर्स बच्चों में मोबाइल का इस्तेमाल करते वक्त ये लोग कॉफी पी रहे हैं रात को 1 बजे 2 बजे, उसका भी एक साइड इफेक्ट है जो हम अक्सर देखा करते थे। हम पढ़ने के लिए कॉफीज पीते थे, या डॉक्टर्स में या इंजीनियरिंग में या मैनेजमेंट में, लेकिन आजकल के टीनेजर्स ये सब कुछ कर रहे हैं, शौकिया कर रहे हैं, और उसके साइड इफेक्ट्स हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सुबह के 5 बजे तक मोबाइल पर हैं। तो इस मोबाइल एडिक्शन से सावधान होने की जरूरत है, मोबाइल के यूजेस से सावधान होने की जरूरत है। अभी जाग जाइए, अभी सावधान हो जाइए, otherwise you will face a lot of problems and health issues in your child. You have to be aware from this. Dr. Saab, thank you so much to talk to us in health issues.